साईं राम, जय साईं राम। मेरा नाम संगीता है और मैं जनकपुरी, दिल्ली जनकपुरी से हूँ। मैं बाबा से पता नहीं बहुत साल हो गए, मतलब शादी से पहले ही 25-30 साल हो गए होंगे जुड़ी हुई। हाँ, 2000 से पहले की जुड़ी हुई। मतलब मैं बहुत मानती हूँ बाबा को। पता नहीं किसके थ्रू, ऐसी आप जैसी थी कोई एक मेरी फ्रेंड थी रितु, वो मेरे को पहली बार नजफगढ़ मंदिर लेके गई थी। मतलब मानती थी पहले से, लेकिन मंदिर पहली बार गई थी उनके साथ, नजफगढ़ वाले मंदिर मैं बहुत मानती थी। फिर थोड़े टाइम बाद मेरे पापा को ना कैंसर हो गया था गले में, और जब जैसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो वीरवार का दिन था जब मेरे पापा घर पे आए थे जी, छुट्टी दे दी डॉक्टरों ने। तो सब मेरे पापा को, जो आस पड़ोस के सब देखने के लिए आ रहे थे, अंदर से धक धक हो रही थी कि क्यों आ रहे हैं सब देखने के लिए ऐसे। रात के 12 बजे थे पूरे, मैंने जोत जला के मंदिर में बैठी थी बाबा के नाम की मैं, और रात के 12 बजे थे पूरे 12 बजे थे। 12 बजते ही, मतलब 12 बजे बाबा ने अपना दिन खत्म कर दिया था। अगला दिन शुक्रवार लग गया था। 12 बजते ही मतलब जोत एकदम से बुझ जाती है, और जैसे घर वाले सब चिल्लाने लग जाते हैं। देखने गई तो पापा मेरे से बहुत अटैच, ज़्यादा मेरे से ज़्यादा था पापा का वो। तो फिर जैसे मैं गई ना, पापा की नज़रें मेरी तरफ फिर रुक गई, और दोबारा फिर मैंने कहा बाबा तुमने मेरे पापा को नहीं बचाया। मैंने कहा अब नहीं मानूंगी तुम्हारे को। मैंने बहुत साल, 1-1.5 साल तक मैं बाबा की पूजा नहीं करी थी, ना जोत जलाई, ना नाम लिया बाबा का मैंने। मतलब बोलती तो गुस्से से बोलती थी कि तुमने मेरे पापा को नहीं बचाया। फिर मेरी नानी थी, वो आई हुई थी हमारे घर, 2001 की बात है शायद। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि बेटी ऐसा थोड़ा ना होता है, अगर कोई धरती पे से नहीं जाएगा तो फिर तो धरती इतनी वो हो जाएगी, भर जाएगी पूरी। कह रही है तो भगवान ने बना रखा, आना जाना तो लगा रहता है। ये तो कह रही देख तेरा एक गया ना, तेरे पास 2-2 आएंगे। फिर मेरी 2002 में किसी ने मम्मी को सपने में पापा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि तू कोई आएगी तेरे पास और तू शादी कर दी उसकी, अपनी बेटी की। तो मम्मी ने कहा देख मैं तो अब और तो कोई है नहीं करने वाला। कह रही मैं जैसे तेरे ढूंढ दिया उन्होंने लड़का, उत्तम नगर में ही पास में ही था, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मेरी सास वो नहीं मानती, मतलब क्रिश्चियन धर्म अपना रखा उन्होंने। हाँ, तो फिर मेरे 1 साल बाद मेरा बेटा हो गया, साल के अंदर अंदर ही हो गया था बेटा बड़े वाला। वो भी मेरा वीरवार को हुआ। तो थोड़ा सा अंदर से हुआ कि हाँ बाबा ने जैसे वापस दे दिए। हाँ, वो भी सुबह के टाइम हुआ था, 11:04 पे हुआ था। फिर मेरी बेटी हुई, उसके बाद फिर दूसरा बेटा हुआ। फिर उसने जब हुआ था पैदा, तो मम्मी अपने घर पास ले आई थी, 7वें महीने अपने पास ले गई थी। जब मेरी दादी उनकी देखने आई उनको, तो देखा तो छोटे बेटे के माथे पे बिल्कुल तिलक लगा हुआ था, जैसे बबूती उदी का तिलक लगा हुआ था। हाँ, तो दादी ने गोदी में लिया, तो उन्होंने कह रही गोदी में लिया, तो कह रही ये क्या लगा दिया इसके माथे पे अभी होते ही। तो ऐसे करके चुन्नी से साफ करने लग गई वो, तो हुआ ही नहीं साफ। मैंने कहा ये हमने नहीं लगाया मम्मी, ये लगा हुआ था, इनके लगा हुआ आया खुद के। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, वो तिलक अंदर ही, जैसे बेटा बड़ा हुआ, जैसे थोड़ा बड़ा बढ़ता गया, तो तिलक अंदर ही समा गया उनके, मतलब वो। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी आंख चिपकने लग गई थी, मतलब यहाँ से जैसे कीचड़ आ जाता ना आँख में। तो मैं फिर रोती बाबा के, मैंने कहा बाबा तुमने दिया तो ठीक ठाक रखो, इसने तुमने दिया तो ये। काकड़ आरती के टाइम पे हुआ था, 4:56 पे वो सुबह। फिर उसकी आँख मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा ली, मतलब कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने बाबा के व्रत रखे, 9 व्रत रखे बाबा के। और फिर किसी ने बताया कि C1 में एक डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, वो उसको दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि ना इसका ना छेद बंद है आँख का, और उसका ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मैं डर गई, मैंने कहा इतना छोटा सा है, जरा सा 3-4 महीने का बच्चा, उसका ऑपरेशन करना पड़े 4-5 महीने का। अंदर से जैसे होती है धक धक ऐसे हो रही थी। मैंने कहा मैं ऑपरेशन कैसे कराऊंगी इसका। फिर उन्होंने कहा कि ये बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा कोई, और तुम 5,000 रुपये कल जमा करा देना, बाहर से डॉक्टर आएगा तो ऑपरेशन के लिए। अब मैंने बाबा के आगे घर पे आके रोई। मैंने कहा छोटा सा बेटा बाबा आपने दिया तो ठीक रखो इसको। अगले दिन उठी तो आँख उसकी कुछ नहीं था, ठीक हो गई थी आँख। महाराज की जय। मतलब देखा डॉक्टर ने और उसकी आँख में कुछ नहीं था, मतलब जैसे डॉक्टर ने बोला कि कल 5,000 रुपये जमा करा देना, तो मैं घर पे आके रोई। मैंने कहा बाबा इतने पैसे, मैंने कहा और बच्चा छोटा है, मैंने कहा ऑपरेशन कैसे कराऊंगी इसका मैंने 9 बार तो उठे बाबा के। और जैसे सुबह उठी तो बिल्कुल आँख साफ थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद से फिर कभी दोबारा हुई नहीं। हाँ, आज मैं बाबा की कृपा से आज मैं आपसे मिली हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मिल पाऊंगी मैं कभी।
कभी नहीं सोचा था। देखती थी मैं, बहन ने दिखाती थी कि ये बहन देख बड़ी अच्छी है, ये गीता दीदी हैं, मामी ने बताया था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में कि इतनी जल्दी मिलवा देगा बाबा आपसे मेरे को। और जैसे मेरी टिकट भी नहीं हुई थी मेरी, पहले मामी ने मेरे से पूछा चलेगी, तो उन्होंने एकदम से पूछा, मैं हाँ ना कुछ कर नहीं पाई। मैंने कहा मामी सोचूंगी, पैसे वैसे कुछ था नहीं, ऐसे कुछ सोचा ही नहीं था। और मामी के साथ कोई और आई थी, और एंड टाइम पे फिर जब जैसे टिकट होने वाली होगी तो मामी ने कहा कि संगीता वो नहीं जा रही तो चलेगी। और मैं खुश अंदर से, मैंने कहा शायद बाबा मेरे को बुला रहे थे, अंदर से मेरे को हो रहा था कि मैं चलूँ, आने जाने की दोनों सीट मेरी कन्फर्म होगी। और फिर आज द्वारका में दर्शन करे तो मैं अंदर से हो रही थी, मैंने कहा बाबा 2 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे आए, और 3 दिन गुरु पर्व आपके दिन होते हैं पूर्णिमा पे, तो और मैंने सुना कि आप 3 दिन तक कहीं पे घूमते हो ना, तो मेरे को कहीं पे, जैसे मैं आपने बोला था ना कि मेरे को छोटी फोटो चौड़ी मिली थी मेरे को, मैंने कहीं तो मेरे को मिल जाएगी छोटी सी फोटो, तो मैं ले लूँगी, मेरे को पता लग जाएगा हाँ आप मेरे साथ हो या देख लिया मेरे को आपने। और मैंने कहा बाबा तुमने ना तो मेरे को सपने में दर्शन दिए, ना ही मुझे तुम कहीं दिखाई दिए, ना ही तुमने मेरे को एहसास कराया कि मतलब अब मैं कैसे मानूँ कि मतलब आप यहाँ विराजमान हो। तो आज सुबह जब दर्शन के लिए गए तो समाधि मंदिर के इतने अच्छे आराम से दर्शन हुए ना हमको, बहुत आराम से। और जब फिर हम चौड़ी द्वारका माई में गए तो वहाँ पे मैंने मामी को बोला मैं थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, तो मामी ने कहा बैठ जाते हैं। हम वहाँ बैठे तो जो दीवार पे फ़ोटो बनी थी बाबा की, उसमें साफ मेरे को क्लियर फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो मैंने सोची सब वही देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो मैंने मामी को बोला, मैंने कहा मामी यही है जो फ़ोटो बनी थी दीवार में। मामी कह रही कहाँ पे है? मैंने कहा ये तो सामने बनी, बाबा देख तो रहे हैं, बिल्कुल आंखें फेस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा मेरे को। मामी कह रही मेरे को तो दिखाई दिया। मैंने कहा शायद मेरे गलत फहमी। मैंने कई और जनों से पूछा तो कह रही हाँ यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे बनी थी। मेरे को आज भी जो सच्चे मन से बाबा को देखते हैं बाबा जरूर दर्शन देते हैं। मेरे को दिखाई दिए जब तक बैठी, जब तक मेरे को देखते रहे मेरे को बाबा। बोल सही नाथ महाराज की जय।